ब्लॉकचेन बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम आप देख सकते हो, ये सर्वर साइड है ब्लॉकचेन वोटिंग का। इसमें आपको वेब INF लिब में पूरा वेब 3J और ये सब मिल जाएंगे फाइल जो आपको ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करने में मदद कर दे। तो मैं अभी पहले ब्लॉकचेन रन कर रहा हूँ, CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन है। तो CD ई ड्राइव, अभी यहाँ पे मेरे ई ड्राइव में प्राइवेट ब्लॉकचेन है। CD प्राइवेट ब्लॉकचेन, टैब मारना है PRI टाइप करके, फिर यहाँ पे गेट का कमांड है, ये कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ, इंटर। तो जैसे ही ये इथेरियम स्टार्ट हुआ, अभी मैं माइनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो माइनिंग स्टार्ट करने के लिए माइनर डॉट स्टार्ट ये करोगे तो देखिए ये माइनिंग स्टार्ट हुआ है। थोड़ा टाइम लेगा फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद माइनिंग स्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे ही मैं कोई ट्रांजैक्शन करूँगा तो यहाँ पे वो माइन होके ब्लॉक में ऐड हुआ आपको दिखाई देगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये आपका यूज़र साइड है, यहाँ पे मैं पहले यूज़र रजिस्टर कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे अभी कोई भी यूज़र एंट्री नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं यूज़र का एंट्री करूँगा, मैं अभी यूज़र नेम A, मोबाइल नंबर, फिर पासवर्ड A, ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपको सही डालना है क्योंकि OTP आएगा उस पर, फिर आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट। जैसे आप रजिस्टर करोगे सर्वर स्टार्ट होना चाहिए, सर्वर स्टार्टेड है। ये अभी एक की बनाएगा, वो की यूज़र को अलोकेट कर देगा। तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाएगा। जैसे ही वो की बन जाता है वैसे वो एंट्री यहाँ पे आपको दिख जाएगा। की बना दी है, फिर वो यूज़र का एंट्री मिल गया हमें। फिर यूज़र को एक की असाइन हुआ है जो कि उसका पब्लिक की है, और उसका प्राइवेट की डेटा स्टोर्ड है अपने सिस्टम में। जो भी इथेरियम जहाँ पर स्टोर है वहाँ पे वो स्टोर्ड है। जैसे कोई अभी यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो इसमें हमने फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन भी रखा है बाद में। पहले वेरीफाई OTP आएगा, तो उसका OTP मुझे मोबाइल पे आएगा मैसेज में, और वो OTP आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको OTP ये 3652 मोबाइल पे मैसेज भी आता है। 3652 डालने पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करके आपको ये दिखेगा। इसके पहले भी एक स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो अगर ऑथेंटिकेशन करना है तो आपको ये वर्क करना पड़ेगा। अभी मैं देखिए ये इथर बैलेंस ऑफ यूज़र 0 है, तो ये यूज़र वोटिंग नहीं कर सकता है। यहाँ पे इसको रिस्पॉन्स आएगा कि बैलेंस ऑफ वोटिंग नॉट डन ड्यू टू इनसफिशेंट बैलेंस ऑफ इथर। तो अभी अगर इथर ट्रांसफ़र नहीं हुआ ड्यू टू इनसफिशेंट ब्लॉकचेन बैलेंस, तो अगर इथर ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, वोटिंग के डे पे हम क्या कर रहे हैं कि यूज़र जो है अपना ब्लॉकचेन ई वोटिंग, यहाँ पे असाइन बैलेंस टू यूज़र, तो जितने भी रजिस्टर्ड यूज़र है उनको राइट दे रहे हैं कि आप जो है वोटिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पे हम जो है पूरा तरीके से बैलेंस अलोकेट कर रहे हैं। ये बैलेंस अलोकेट होने के बाद ही वो वोट कर पाएंगे। फिर इसे रन एज जावा एप्लीकेशन करोगे तो देखिए यूज़र जो है, यूज़र आपका अकाउंट पे वोट कर पाएगा दूसरे अकाउंट पे। तो हमने जो है पार्टी अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए BSP शिवसेना है, कांग्रेस है, BJP है, हर एक का अकाउंट है और की स्टोर पाथ है। तो यहाँ पे आपको पूरा वैल्यूज़ डिस्प्ले होगा, और जैसे ही ट्रांजैक्शन हो जाता है यूज़र को इथर बैलेंस असाइन होगा। जब तक उसे राइट्स नहीं दिया गया, बैलेंस असाइन नहीं किया गया, तब तक वो वर्क नहीं कर पाएगा, वोट नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही देखिए ये ट्रांजैक्शन हैश बन गया। अभी ये ट्रांजैक्शन हैश आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन ढूंढना पड़ेगा आपको। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन कमिट हो जाता है यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा कि ये यूज़र को, इस यूज़र ने बैलेंस असाइन किया हुआ है, मतलब हमारे एडमिन ने बैलेंस उसे असाइन किया। अगर मैं अभी वोटिंग कर देता हूँ तो वोट यूज़र को जाएगा, लेकिन आपको कैसे वो चेक करना है, तो एक बार वोट करने के बाद ये फिर से वोटिंग नहीं कर सकता है
क्योंकि इसका फ्लैग चेंज हो जाता है कि इसने वोटिंग किया, और ये वोट करने के बाद जिस पार्टी को वोट किया होगा वो पार्टी का बैलेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका एडमिन साइड है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ये इसका यूज़र नेम पासवर्ड एडमिन है। फिर लॉगिन करने के बाद अभी देखिए 1 टोटल यूज़र, 0 वोटेड पीपल, 0 वोट्स इन परसेंटेज। फिर इसका यूआईडी, इसने वोट नहीं किया है। अभी यहाँ पे बीएसपी, शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी सबको 0-0 वोट है। तो यहाँ पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन ऐसे दिखेगा आपको। अभी कैसे होगा कि मैं अगर वोट करने जाता हूँ, मैंने वोट दे दिया है शिवसेना को, यहाँ पे वोट मैंने सबमिट किया, अभी आपको मैसेज आएगा वोटिंग डन सक्सेसफुली, अगर सब सही से चला तो, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, वोट पुट हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक ब्लॉक सील हो जाएगा, उसका ट्रांजैक्शन बन जाएगा, कमिट होगा और वो वर्क आपको दिखेगा सक्सेसफुली। ब्लॉक रिच्ड कैनोनिकल चेन, माइंड पोटेंशियल ब्लॉक, ये आपको दिखते जाएगा। इसमें से एक ब्लॉक उसको असाइन होगा। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर इसने वोट किया तो यहाँ पे आपको जैसे ही वोट किया उसका इन्फॉर्मेशन आ गया। देखिए, ये देखिए शिवसेना.jpg को वोट गया, 100 वोट्स इन परसेंटेज, एक वोटर था उसने एक वोट किया तो 100 वोटिंग हुआ, वोटिंग लिस्ट में ये वोट कर दिया। अगर ये फिर से यूज़र वोटिंग करने जाता है तो वोटिंग ऑलरेडी डन बाय दिस यूज़र, ऐसा मैसेज आपको आएगा। अभी यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, लेकिन ये इंटरनली वर्क कैसे हो रहा है वो मैं समझाता हूँ आपको, और ये सब कैसे वर्क होने वाला है, आगे चल के क्या करने वाले इसमें और क्या होने वाला है इसमें, और कैसे प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है वो मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए, पहले तो ये एंड्रॉयड ऐप बना हुआ है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो में बना हुआ ऐप है। ये एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ एलोकेट है, जो आपका मशीन का आईपी एड्रेस है, ये इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो जैसे ही वो आईपी एड्रेस, अगर समझ लीजिए ये आप मोबाइल में इंस्टॉल करोगे तो मोबाइल में, अभी मैं इमुलेटर पे दिखा रहा हूँ लेकिन मैं आपको दूंगा मोबाइल पे, तो मोबाइल पे ये आईपी एड्रेस जो रहता है, ये आईपी एड्रेस नेटवर्क के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो सिर्फ इतना आईपी एड्रेस आपको स्टार्टिंग में डालना होता है। अभी यहाँ पे देख रहे हो ब्लॉक ई वोटिंग करके हैं, तो ये ब्लॉक ई वोटिंग है आपका, यहाँ पे ब्लॉक ई वोटिंग को कॉल जा रहा है। यहाँ पे नाम देखिए ये सेम है, ब्लॉक ई वोटिंग। फिर ब्लॉक ई वोटिंग के बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही आप लॉगिन कर रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो कॉल जिसे कर रहे हो वो चीज़ आपका कहाँ पे स्टोर हो रहा है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन पेज से कॉल जा रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूआरएल से, रजिस्टर यूज़र को, तो यहाँ पे कंट्रोल-C, कंट्रोल-Shift-R, कंट्रोल-V, रजिस्टर यूज़र को कॉल जा रहा है ब्लॉक की वोटिंग में। तो जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सब इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, फिर यूआईडी पूछ रहा है, फिर एक अकाउंट क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट का कॉल जा रहा है। सिलेक्ट, अगर यूज़र पहले से रजिस्टर्ड है तो उसको मैसेज जाएगा रजिस्टर्ड है करके, अगर नहीं है तो उसको ये मैसेज जाएगा। फिर इंसर्ट इनटू यूज़र एंट्री में पहले क्रिएट ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन क्रिएट करने के लिए ये देखिए, ये हमारा लोकलहोस्ट पे 8545 पे पहले से ये रन हो रहा है। ये जो आपका कंसोल पे रन हो रहा है ये चीज़ 8545 पे रन हो रहा है, तो यहाँ से वो कनेक्टेड है। जैसे वो कनेक्ट हो जाएगा वो एक अकाउंट और उसका प्राइवेट की बना के स्टोर कर देगा। और जैसे ही हम कोई भी वोट करना चाहते हैं तो वोटिंग के टाइम क्या होगा, हमें पहले पार्टी अकाउंट क्रिएट करना है। तो पार्टी अकाउंट जो है डायरेक्टली आप यहाँ से क्रिएट पार्टी अकाउंट में जितने चाहिए उतने पार्टी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे यूज़र नेम विथ पार्टी नेम डॉट पुट, बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, शिवसेना। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप जितने चाहिए उतने पार्टी अकाउंट क्रिएट करने के बाद उनके अकाउंट बन जाते हैं और वो ऐसे दिखेंगे, उनका की स्टोर ये ऐसे दिखेगा। तो जो भी आप वोट करोगे, जैसे ही एडमिन राइट्स दे देता है, एडमिन क्या कर रहा है, बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब राइट्स दे रहा है कि आप 1 ईथर का बैलेंस आपको मिल रहा है, आप वो 1 ईथर का बैलेंस प्राइवेट ब्लॉकचेन में यूज़ करके इसे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और अगर वो एक बार वोट कर देता है तो फिर दूसरी बार उसे वोट करने का परमिशन है नहीं। तो ये सब पूरा चीज़ ब्लॉकचेन से हो रहा है। अभी ये ब्लॉकचेन वर्क कैसे कर रहा है, इसमें यहाँ पे देखिए
ये जो है Web3j का लाइब्रेरी आपको मैं दिखा देता हूँ कि जब वोट पुट कर रहा है, पुटिंग वोट इन ब्लॉकचेन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन हैश बनेगा। जैसे ही वो वोट पुट करेगा एक ट्रांजैक्शन हैश जनरेट होगा। यहाँ पे मैं सैम्पल के थ्रू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये फ्रॉम टू उसका पासवर्ड और उसका की स्टोर का पाथ। तो जैसे बैलेंस ट्रांसफ़र करना है तो ये पूरा लोड होगा चीज़, और फिर उसको ट्रांसफ़र होगा रिसिप्ट, और वो रिसिप्ट इथेरियम साइंड मैसेज करके हमने मैसेज साइंड किया। फिर यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके एक रिसिप्ट मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एंड में आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा ट्रांजैक्शन रिसिप्ट करके, ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, तो मैसेज आपको दिख जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरे तरीके से कि कैसे 7 से में आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है।